ग्रिलें लगाने लगे हैं। अभी 2 गेट हैं और 3 ग्रिलें हैं, वो आज लगाएंगे। इधर कच्ची फतह मंडा वाले तो भाई गए हैं सामान लेने। और एक गेट ये है, तो 3 ग्रिलें और एक गेट दूसरी साइड पे है। ये कार्नल का मकान है ना, तो इसके आज ग्रिलें वगैरह लगाएंगे ताकि ये जरियाँ वगैरह सोनू भाई निकाल रहे थे, ये देखें। और इसमें फिटिंग करनी है ताकि ये गेट वगैरह लगाना है कि यहाँ से कोई सामान वगैरह ना लेके चला जाए। तो ये ग्रिलें आज हम लगाएंगे। ये डोर लेवल किया था हमने। एक कमरा पीछे है और वॉशरूम अटैच है। तो ये देखें, यहाँ भी एक ग्रिल लगेगी। वो इसको ग्रिल वगैरह लगा के इंशाल्लाह इसकी भी तैयारी अब शुरू करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं इमरान और आप देख रहे हैं मिस्टर इमरान। तो भी गाइस देखा आपने, ये मकान की ग्रिलें और जो है ना गेट वगैरह लगने हैं और इधर आए हैं और इंशाल्लाह ये भी हम लगाएंगे। और ये प्लस्तर के बराबर हम लगाएंगे, गेट को भी प्लस्तर के बराबर बाहर लगाएंगे। और ये ग्रिलें जो है ना बाहर लगनी है। तो माल वगैरह आने लगा है, तो हमारी तैयारी है। इंशाल्लाह करते हैं स्टार्टिंग। इसके बाद ऊपर मंजिल शुरू करनी है इसकी। और ये जो है ना नीचे डोर लेवल हुआ है, इसके बराबर हम तिगाटे लगा देंगे अभी। जी तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह नक्शा बहुत प्यारा मकान का बना है, क्योंकि इसकी लंबाई 50 फुट है और चौड़ाई 18 फुट है। और सामने हमने ये गराज एक दे दी है और 60 बैठक दे दी है और उसको अटैच वाशरूम। और ये ऐसे बनाया हमने कि एक दरवाज़ा उधर लग जाएगा बैठक को और दरमियान में वाशरूम का दरवाज़ा है और एक दरवाज़ा हॉल में है। तो ये सेपरेट इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बैठक को भी दरवाज़ा बाहर दे दिया और यहाँ भी दे दिया और 7 सीढ़ियाँ दे दी। और पीछे जो है ना एक कमरा है, ये हॉल। और दूसरा जो है ना पीछे का एक कमरा। और ये पीछे से हमने गराज दिया है ना, ये देखें 7 ज़रबे यानी कि 12 का ये बन गया है गराज। तो सीढ़ी इधर दे दी है ऊपर को, ऐसे ऊपर से गोल करके चढ़ा दी है। तो नीचे ये जगह बनी है ना, जो पीछे जगह हमने ली है 3 फुट सीढ़ियों के नीचे, तो इसका वाशरूम कमरे में आ गया। तो इस तरह का नक्शा है। तो ऊपर जो है ना 2 गराज हमने रखे हैं, एक इस साइड पे रखे हैं और एक इस साइड पे रखा है गराज। वो ऊपर ना हम 2 पोर्शन कर देंगे, ऊपर 2 पोर्शन कर देंगे, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ। और ये जो है कॉर्नर की जगह का हमने फ़ायदा उठाया। तो ये ना ऊपर डबल स्टोरी जो है ना बनेगा ना मकान, वो 2 हिस्सों में जो है ना बढ़ जाएगा और इधर भी रास्ता रह जाएगा और इधर भी। और इस तरह रेंट वगैरह के भी आपने अगर देना है तो अच्छे से रेंट इसका लग जाएगा। और जो है ना कल को इस्तेमाल खुद भी करते हैं तो अच्छा इस्तेमाल होगा। तो गेट वगैरह आज लगाने आए हैं इधर, ताकि उसके बाद इधर चरियाँ वगैरह निकले और इधर भी तैयारी शुरू हो जाए। और ये दीवार लगाई थी हमने पहले, और ये छत इस तरह यहाँ से ना दरमियान में हम दीवार लगाएंगे ना, तो कमरा एक उधर हो जाएगा। 2 ममटियाँ इसकी, यहाँ से 25 फुट सेंटर करेंगे ना, एक पोर्शन इधर में बन जाएगा और एक इधर बन जाएगा। तो लाला लोहे का इंतज़ार कर रहा है अभी। तो दुकानों का भी तैयारी करेंगे अभी, उनकी भी तैयारी होने वाली है अभी। शटर लगेंगे और सीढ़ी चढ़ गई है और पर्दे वगैरह लगेंगे, तो उसका भी काम जो है ना मुकम्मल हो जाएगा। माशाल्लाह लाला लोहे दा ग्रेट ग्रिल्ला दरवाजे ले आया है। माशाल्लाह माशाल्लाह लाला लोहे दा ले आया है जी। आ गए हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी, गेट लगा रहे हैं अभी। तो ये देखें गलती हो गया गेट बनाने वाले से। और ये देखें पिलर के ऊपर ना 2.5 इंच ऊपर आ गया गेट। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप गेट का साइज लें ना, तो जो पिलर होता है उसके अंदर आपने साइज लेना है, ताकि पिलर जब बड़ा होता है ना, टाइल या प्लस्तर हो जाता है ना, तो ऊपर आ जाता है। तो पिलर ऑटोमेटिक 1.5 इंच या 1 इंच ऊपर आ जाएगा पिलर के ऊपर। तो ये बाद में बुरा लगता है। ये देखें नुकसान हो जाता है पैसे का भी और वक्त का भी, और काम भी अच्छा नहीं होता। ये देखें
तो ये हमने फटी रखी है, ये देखिए इंची 100 इंच की फटी किल लगा के हमने पिलर से लगा ली, ऊपर भी लगा ली है नीचे भी। और इसको अब यहाँ एक एक तार बांधेंगे। तार बांधने के बाद ना हम किल लगा के अंदर तार बांधने के ये खड़ा हो जाएगा। तो ये मिस्टेक हुई है इधर, ये नहीं होनी चाहिए थी। तो अब क्या हो सकता है, अब लगा देंगे, थोड़ा का महसूस ही होएगा ना। तो माशाल्लाह गेट काफ़ी अच्छा बन गया, भारा गेट 18 गेज का लगा है। ये CNC लगी है, भी 18 इंच की है, मजबूत है गेट माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह गाइस गेट जाना खड़ा हो गया है। तो आज ना मज़ेदार दिन आया, सोनू भाई भी हमारे साथ लगे थे माशाल्लाह माशाल्लाह। तो गेट खड़ा हो गया, ये देखें कुंडी चेक करें, कुंडी मिस्त्री इमरान ने लगाया है अल्हम्दुलिल्लाह। ये चेक ऐसे ही चलना चाहिए माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया जी। तो गाइस आपको एक पता है कि हम बात बताने वाले हैं। जब भी आप गेट बनाए ना तो यहाँ ना गोली रखनी है, गोली वाला गेट लगाएं। एक साइड से ना इसको बंद कर दें, ये जो नीचे वाला बैरा ना ऊपर से टिक्की लगा देनी है। इधर टिक्की लगा के ये बैरा जो है ना इतना सा छोटा रखना है। तो इतनी बड़ी गोली मिलती है 3 सूत्र की, वो गोली रखनी है आपने। तो इस तरह ना ये गेट बहुत मुलायम चलेगा, हवा में तैरेगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह वो ना सोनू भाई लगा रहे हैं वहाँ कुड्डे, तो उस गेट के कुड्डे लगा रहे हैं और हमने वो लेवल के साथ खड़ा कर दिया। तो ये अब छोटे गेट लगाने जा रहे हैं और लाला ईंटें लेके आ रहे हैं अंदर से, तो इसे लेवल वगैरह करते हैं। और ये भी ना ये फर्श के हिसाब से लगाएंगे और 2.5 फुट की इसकी ना रोशदान है, वो भी लगा देंगे इधर। तो इसके ना कुछ लेवल वगैरह करने जा रहे हैं अभी। इसका माशाल्लाह सीढ़ी चेक करें, ये गुलाई में सीढ़ी चढ़ी है तो बहुत ज़्यादा इसने बचत की है रास्ते की, यानी कि यहाँ गुलाई होगी ना, सुजे सारे चढ़े हैं गुलाई करके, तो यहाँ ही ख़त्म हो जाती है। तो वहाँ वो सामने वाशरूम बन जाएगा वो नुक्कड़ पे, तो इधर दीवार आ जाएगी और गराज आ जाएगा छोटा, ऊपर इधर कमरा वगैरह बन जाएगा। माशाल्लाह बेहतरीन नक्शा बन गया ये। उसके बाद ना हमने फिटिंग कर ली है और ये जो है ना बैरे की भराई कर रहे हैं तेज़ बजरी के साथ ना, ये ऐसे खुश्क फेंक के हाथ से जो है ना दबा के ऐसे बैरा भरना चाहिए। और सोनू भाई भी ऊपर वाला बैरा भर रहे हैं, तो ये फिर जाके ना गेट हमारा बेहतरीन हो जाएगा। और ये फटियाँ लगाई हमने इंची की, ताकि प्लस्तर और टाइल की गुंजाइश बच जाए। ये तो गाइस अल्हम्दुलिल्लाह ये गेट ना बिल्कुल क्लियर हो गया है। ये सारे बैरे वगैरह अच्छे से भर लिए हमने और इसको दबा के चेक कर लेना चाहिए यहाँ हाथ से ये पोला ना रह जाए। तो ये क्लियर है। अब ये लाला लोहे का बना रहा मसाला, तो उसके बाद ये ग्रिलें लगाएंगे, गेट लगा रहे हैं पहले। हाँ जी सोनू भाई बैरे निकाल रहे हैं, माशाल्लाह बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। ये अल्हम्दुलिल्लाह गेट वगैरह ग्रिलें सारी लग गई हैं माशाल्लाह। देखिए कितनी प्यारी लुक बनी है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये भी ग्रिल लग गई है, ये भी लग गई और ये मकान अब सेफ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। देखिए कितना प्यारा CNC का काम हुआ है। तो भी गाइस ये जब भी आप लगाए ना तो सीमेंट लगाने से पहले अच्छे से पानी से तर कर लें और उसके बाद जो है ना लगाने, इससे मजबूती अच्छी बनी रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गेट वगैरह सारे लग गए हैं, तो ये मकान सेफ हो गया। तो वो उधर वाला काम ख़त्म करने से पहले यहाँ जो है ना PPR और बिजली और सीवर वगैरह का काम होगा, तो तब तक हम उधर वाला काम ख़त्म करेंगे। तो उसके बाद इधर चाल बन जाएगी, इधर आगे कच्चे करेंगे, प्लास्टर करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद फ्रंट एलिवेशन बनाएंगे। तो वह ये था जो हम आज का हमारा ब्लॉग। उम्मीद है आपको पसंद आया। अगर पसंद आया तो वीडियो कर दे लाइक, शेयर कर दे दोस्तों के साथ। इसी के साथ अपने दोस्त इमरान को दीजिए इजाज़त और इस साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं क्या पूछ सकते हैं काम के बारे में। इसी के साथ अपने दोस्त इमरान को दी इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।